ये अहमद ज़रियाब है कौन जिसकी एक एक बात पे एक एक शेर पे लोग सर तुलते हैं? जौहरी हूँ, हीरे और पत्थर का फर्क जानता हूँ। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। सुल्तान, जी भाभी। कहाँ हो? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, चखो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। इतनी मेहनत से बनाया है, इतने दिल से बनाया है। अच्छा चखो तो सही ना। होए होए, वाह भाई, तुम इस वक्त क्या बात है भाई शहनाज, आज तो बड़ी चमक रही हो तुम। आज नहीं, चमकती तो तुम हमेशा हो, लेकिन कसम से कहीं से भी नहीं लगता कि बेवा हो। तो क्या शौहर मर जाए तो बीवी को भी साथ ही मर जाना चाहिए? इर्द गिर्द के लोग तो यही चाहते हैं कि औरत भी मर जाए साथ ही। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। फिर क्या कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सुना है कि जब किसी औरत का मर्द मर जाता है ना, तो उस मर्द के साथ उस औरत के सारे अरमान भी मर जाते हैं। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे अरमान नहीं मरे। ये गिरिन किसी काम से आई होगी, पैसों की जरूरत होगी। नहीं, ऐसे तुमसे मिलने आई थी। ये गंदा किया हुआ तुमने घर। जितना खुद को संवार के रखती हो वैसे घर को भी संवारा करो ना। सब कुछ साफ तो है, पता नहीं तुम्हें क्या गंदगी नजर आ रही है। सोनिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा भाभी, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये बताओ मेरे काम का क्या बना? बताया तो था ठेकेदार, मेरी बीवी तुम्हारे घर आना चाहती है, एक बार तुम्हारी भाभी से मिलना चाहती। तो जब चाहे आ सकती है वो, मैं तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हो जाएगा। ये बताओ काम धंधा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। और हमारी भाभी कैसी है? वो ख्याल तो रखती है ना तुम्हारा? और रखेगी क्यों नहीं? वो सुल्तान जैसा मर्द किसी नसीब वाली को मिलता है, सच्चा, खरा, बाका, सजीला, शेर जवान। क्या हो गया बुआ, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल पड़ा? सुल्तान शनाज सुल्तान कैसे शादी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ना ना करने वाली वजह बता मुझे, बता। वजह क्या? सुल्तान ऐसी गलती नहीं कर सकता। ना ले, हमारी शनाज में क्या कमी है? जवान है, खूबसूरत है, और बात सुन, घरदारी भी उसे बड़ी अच्छी आती है। वो जो सुल्तान की बीवी है ना, आजकल की लड़की, ना उसमें अक्ल है ना समझ है। उसे क्या पता कि घर कैसे चलाते हैं, मियाँ को कैसे काबू में रखते हैं। ये गुर तो सारी हमारी शनाज में है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। भाई बड़ी चालाक है ये शहनाज। मुझे पता है उसने जरूर तुम दोनों को कोई पट्टी पढ़ाई होगी और तुम लोग उसकी बातों में आ गए हो ना। और इसमें चालाकी वाली कौन सी बात है? ये उनके घर का मामला है, उन्होंने घर ही में तय कर लिया, तू क्यों फिक्र कर रही है? अब तू मेरी बात गौर से सुन, अपना बोरिया बिस्तरा समेट और इधर से जा। शाबाश, अपने घर जा। हाँ भाई बीनो ठीक कह रही है बुआ, चलो निकलो अपने घर। तू तो ना ज्यादा बुआ का चमचा ज्यादा बन मत। मुझे पता है तुम सब लोग ना मिले हुए हो। नहीं, मासूम इंसान तुम लोग की बातों में आ गई, तुम लोगों पर एतबार कर बैठी। अब तो चल गया ना पता, सच्चाई आ गई सारी सामने। अब निकलो, जाओ अपने घर। शाबाश। मैं ना तुम सबको एक एक को देख लूंगी मैं। चलो बुआ, बड़े दिन हो गए वैसे हम शहनाज आपा के घर नहीं गए, चलो चक्कर लगाते हैं।
पूछते हैं उनसे, शादी की तैयारी में कोई जरूरत तो नहीं है, हम लड़की वाले हैं, 100 काम होते हैं भाई। हाँ भाई, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है, आज शाम में ही चलते हैं दोनों। हाँ चलो चलते हैं दोनों। तुम नहीं? बैठिए मलिक साहब, तशरीफ रखिए। मुझे रफीक की मौत का अफसोस है, ये उसकी उम्र नहीं थी मरने की। शुक्रिया मलिक साहब, मैंने जानबूझकर आपको घर उस वक्त बुलाया है जब घर पे कोई नहीं, इसलिए बात साफ साफ कर दूं। आप ठीक कह रहे हैं, मेरा शौहर दुनिया से चला गया तो मैं बेवा हुई, लेकिन उसका क्या कसूर है जिसका शौहर जिंदा है और वो बेवाओं जैसी जिंदगी गुजार रही है। मैं समझा नहीं। आपकी बीवी परवीन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। देखिए मलिक साहब, दुनिया देखी है आपने, जहाँ दीदा शख्स हैं आप, मैं जानती हूँ आपको अच्छी तरह। रूठना, नाराज होना, नखरे दिखाना, ये तो औरत की अदा है ना, और उसका हक भी। और उसके नाज लाड उठाना मर्द की फितरत भी है और उसका फर्ज भी। ये तो समझते हैं ना आप। आपकी इज्जत तो नहीं घट जाएगी ना अगर आप परवीन के नाज उठा लेंगे। मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर जाते क्यों नहीं, मनाते क्यों नहीं, अपने घर वापस क्यों नहीं लेकर जाते उसको? बहुत जिद्दी औरत है, मानती नहीं, और फजूल खर्च भी बहुत ज्यादा है। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी बहन घर बसाने वाली औरत नहीं है। अरे मलिक साहब, ऐसी बातें ना करें। क्या मैं आपको नहीं जानती? आप माशाल्लाह साहिब हैसियत है और इतने बड़े दिल के मालिक हैं। मेरी बहन ने छोटा मोटा खर्चा कर लिया तो आपकी दौलत में कौन सी कमी आ जाएगी? चाहे उसको मनाएं कि नाज उठाएं, कोई वादे कर, अरे झूठे सही, उसको मनाकर घर लेकर जाओ। आपको नहीं पता मोहल्ले और बरादरी में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। तौबा तौबा, इतनी बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं ये कैसा मर्द है, उसे अपनी बीवी की परवाह नहीं है, और बीवी सुबह से शाम तक पूरी दुनिया में फिरती रहती है, और उसके खर्चे किस पर है? मुझ बेचारी पर। मेरा क्या कसूर है मलिक साहब? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और पैसे कोई दरख्तों पर तो उगते नहीं है, और गैरत का तकाजा भी यही है मलिक साहब कि आपकी बीवी है, आप तो खर्चे भी आप ही उठाएं। मुझे पता नहीं था इस बात का। आपको ये तो पता है ना, इस बात का तो इल्म है ना कि औरत निकाह में हो तो उसकी जिम्मेदारी भी उसका शौहर ही उठाता है। 4 शादियां तो याद रहती हैं, फराइज याद नहीं है। कितनी अफसोस की बात है ना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा उसे लेने की। सिर्फ चले नहीं जाएंगे, मुझसे वादा करें मलिक साहब, आप उसको मनाएंगे, तो प्यार से बात करेंगे, उसके कोई नाज नखरे उठाएंगे, कोई 2-4 झूठे वादे करेंगे उससे, और उसको घर लेकर जाएंगे। देखिए अच्छा नहीं लगता इस तरह। ठीक है, वादा? ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे चाहे जरूर पूछती, लेकिन मसला ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का मामला है ना, तो मेरे ससुराल वालों को पता चले। आप समझ सकते हैं ना? जी जी जी, फिर मुझे इजाजत है। आप बस जल्दी से परवीन को ना मना के घर ले जाइए। जरूर। खुदा हाफिज़। वाह जी वाह, क्या लहक लहक के काम हो रहा है। सुबह तक करती रहोगी क्या ये काम? ये कब पकेगा? ये ड्रामे कहीं और जाके करना सब जानती हूँ मैं। तो क्या कर रही है? सुल्तान का इंतजार करिए कि आके देखिए कि मेरी बहन पे कितना जुल्म होता है, मेरी बहन कितना काम करती है, कितना थक जाती है। ये ड्रामे किसी और को दिखाना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, उस मक्कार के साथ रह रहे के ना ये चालाकियां आ गई हैं तुझे। तेरा इलाज मुझे खूब आता है, और उसका भी, समझी तू? जल्दी कर। कहाँ रह गया है? इतनी देर हो गई है, रोजाना लेट आने लगा है। वो चुड़ैल घर पे होती थी तो सारे शान ही आ जाता था।
जल्दी करो। सोनिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मेरे पास बच्चा ही क्या है सोचने को। बस दिल करता है उसके पास जाऊं और जाके पूछूं उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर सोचती हूं कि सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा था, लेकिन मुझे अपने सुल्तान पे अंधा एतबार था। अच्छा, छोड़ो ये बातें, अभी अंदर तो चलो। पता है इरफान, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। अपनी इज्जत मानने को तैयार ही नहीं था। ये तो देखता कि मैं एक इज्जतदार आदमी की बेटी हूं। सर पे चादर लिए बगैर मैंने आज तक घर की तहरीस तक पार नहीं की, और उसने कैसा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। घर से निकाल दी। मत सोचो ये बातें सोनिया, मत सोचो। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ होगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ भुला ही नहीं भूलता मुझसे। क्या समझती थी मैं उसे, क्या निकला। कानों का कच्चा, बेएतबार सा, आम सा मर्द। मैंने जिस बुलंदी पे उसे बिठाकर रखा था ना, वहां से मुंह के बल गिरा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो कभी भी नहीं भूलूंगी। सब तो कोई अपने दुश्मन के दुश्मन के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं सुल्तान भाई के दोस्त अब्बास की बीवी हूँ। आप सुल्तान भाई की बीवी हैं? आपको क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम। एक मिनट रुको। हाँ, बैठने को नहीं कहेंगी? दरअसल मुझे जरा बाहर जाना था, देर हो रही है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो आप जाइए, मुझे तो सुल्तान भाई की भाभी से मिलना और उन्हें देखना है। यही तो है बड़ी भाभी। क्या काम है आपको उनसे? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अरे क्या अजीब औरत है, कभी कहती है मिलना है और फिर तुम कपड़े बदल के ना जरा खाने का करो। जी भाभी। अजीब औरत है। ना तो शहनाज आई ना उसकी कोई कॉल आई, लेकिन कॉल तो की जा सकती है। हाल अहवाल ले लेते हैं, दिल की दास्तान सुना देते हैं। आहा, उठा ले शहनाज। क्या बात है, किन सोचों में घूमो? बाहर बेल बज रही है कब से।
हाँ जा रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, मेरा ही कोई जानने वाला होगा। शहनाज को कॉल, बात यहां तक पहुंच गई है। सोनिया, तौलिया देना। सोनी, नाम तेरा मुझको दे जाती है, सोच लूं याद वो तस्वीर तेरी ही बन जाती है। कैसा दिन गुजरा? रहने दो, जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र। एहसास होता ना तो इतनी देर से घर ना आते। वैसे आजकल बहुत देर से आते हो। अभी वो आजकल काम थोड़ा ज्यादा ही है। ये तो तुम्हें बताना ही भूल गई। वो तुम्हारा दोस्त है ना अब्बास, उसकी घरवाली आई थी आज। मुझे तुम्हारी बीवी समझी। आई और फिर अचानक यूं चली गई, बताया भी नहीं क्यों आई थी। बड़ी कम उम्री में तुम्हें बहुत बड़ा दुख मिल गया है भाभी। तुम परेशान मत होना, इस गम के साए को मैं बहुत जल्दी तुमसे दूर कर दूंगा। भाई खाना खा। पानी भी ले आती। जी। और सुनो, जरा चाय बना दो मुझे, सर में बहुत दर्द है। अच्छी तरह पकाना। हाँ जी भाभी। अच्छा खाना तो खाओ, थक गए होगे, देर से आए हो, भूख तो लगी होगी। गरम गरम रोटी। खाओ ना। नहीं नहीं भाभी, मैं खा के आया हूँ। तुम खाओ ना, मैं नहीं खाऊं। तुम खाओ, मैं खा लिया। पता नहीं किधर रह गया ये जाजी, समझ नहीं आती कब आएगा। हाय हाय मनूस मारे, आ जा परवीन। अरे जरा फोन तो कर उसको, किधर रह गया? सब्जी लेने भेजा था मैंने, उगाने नहीं भेजा उसे। तुम्हें क्या लगता है बुआ, उसको फोन किया तो वो फौरन भागा चला आएगा? एक नंबर का ढीठ है, कभी भी नहीं आएगा। हाय हाय, मैं किन ढीठों में फंस गई हूँ। तू अभी कुछ कम नहीं है ढीठ। मैंने क्या किया? अब मेरी बात सुन, अब ना
इधर कुछ नहीं रखा तेरे लिए। हाँ, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना वो भी खत्म हो गई। अरे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है जली? जा अपने घर जा। शनाज ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वैसे बुआ, गिला तो मुझे तुमसे भी है। तुमने और जाजी ने मेरा साथ देने के बजाय शनाज का साथ दिया। बुरा ना मनाना परवीन, हर बंदा ना अपने मफाद का ही सोचता है। और फिर वो शनाज, वो ऐसा क्यों होने देती? ना 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 ना, अरे वो तो पूरा पक्का इरादा करके बैठी है मालकन बनने का। हाँ हाँ, बहन होके मेरे हक पे डाका डाला है। हक? अरे कैसा हक? मेरी बात मान, अपने घर जाने की तैयारी पकड़ ले, जा। वैसे शनाज अगर सुल्तान से शादी कर लेगी तो उसकी पहली बीवी का क्या होगा? सुल्तान छोड़ देगा उसे क्या? मैं क्या कह रही हूँ और तू क्या सुन रही है? पागल। अरे बुआ बताओ ना, या शनाज उसे भी मेरी तरह सुल्तान की जिंदगी से निकाल देगी? हाँ आज सुन, मैं ना आम खाने से मदबल रखती हूँ, पेड़ गिनने से मुझे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, सुल्तान बीवी को छोड़ेगा कि नहीं? अरे ये जाजी कहाँ रह? अरे कब सब्जी लाएगा, कब पकेगी, कब मैं खाऊंगी? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बुआ, क्या हो गया? क्यों शोर डाल रही है बुआ बुआ? मेरे फोन में सुल्तान का नंबर था, किसने उड़ाया है? मुझे क्या पता किसने उड़ाया है? वाह, ये जरूर उस जाजी की साजिश होगी। शनाज का चेला ना हो तो आने दो उसको, तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। और मैं बता रही हूँ बुआ, तुम बीच में मत पड़ना, इस मनहूस को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। सुल्तान का नंबर, पागल हो गई। शनाज से उसकी हवा ना लगने दे, ये नंबर मांग रही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जय नसीब जय नसीब, आप आई, हमारी किस्मत जाग गई, हमारे भाग खुल गए। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कहाँ थी आप इतने दिनों से? ना कोई खबर ना कोई फोन, बहुत परेशान था मैं। क्यों? मुझे फोन देकर, इतला देकर आना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही कह रहा। असल में ना मैंने खुद से बहुत उम्मीदें बांध ली हैं आपको देखकर। इतने दिनों से आप नजर नहीं आ रही थी ना, तो बस सारा ध्यान आपकी तरफ था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था मेरा। बड़ा ही बेईमान दिल है आपका। बीवी को भी दे रखा है, मुझे भी दे रखा है, ना जाने किस किस से यही बातें करते हैं आप। ये सफूरा बीच में कहाँ आ गई? वो तो सिर्फ बीवी है मेरी, दिल तक रसाई नहीं है उसकी। और बात कर रही हैं आप दूसरी औरतों की ना, तो तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा समझती हैं आप मुझे? अरे तुम कब आए? अभी अभी आई है ना, तुम्हारा पूछ रही थी। मुझे फोन कर देती, मैं आ जाती ना। क्यों? मेरे आने पे पाबंदी है क्या? देख ले भाई, आपकी बेगम कैसी बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं, आपके आने पे क्यों पाबंदी होगी? आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए आप। लो, तुम्हारे मियाँ ने तो इस घर को मेरा ही घर कह दिया, अब क्या कहती हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बाहर जा रहा था। हाँ तो जाओ। हाँ हेलो, अभी चले जाता हूँ। हाँ भाई, बड़ा ताबेदार शो है तुम्हारा, नसीबों वाली हो। कैसे आना हुआ? ओह, दर्जन को कपड़े देने हैं। वैसे कपड़े खूब सिलवाती हो तुम, सस्ती सवरती ऐसे हो जैसे कोई सुहागन हो। एक बात कहूं, तुम्हें ये सब कुछ जेब नहीं देता। अपने दर्जन से कहना कपड़े जरा वक्त पे दे दे, पैसे चाहे ज्यादा ले ले। हाँ,
हाँ ठीक है, कह दूंगी। सिल जाएंगे तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आके खुद पहुंचा दूंगी। अच्छा ठीक, कपड़े बन जाए तो तुम ही लेकर मेरी तरफ आना, मैं नहीं आऊंगी। हब्बा, पर देख, मैंने सारी जिंदगी तेरी बात मानी है, आगे भी मानूंगी। तू बस मेरी एक बात मान ले, तू मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तुझे कहा ना मेरे मामले में दखल ना दे। अब मैं शादी नहीं करना चाहती। बस चुप कर, अब कुछ ना बोली। क्या कर रहा होगा वो इस वक्त? मैं भी पागल हूँ। आधी रात हो रही है, सो रहा होगा। उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं थी, अब ये रुकावट दूर हो गई है। बड़ा मुतमईन होगा। ये तो मैं हूँ जिसे नींद ही नहीं आती। रानी, रानी। जी भाभी। नाश्ता बना दिया है? जी। दिया तो नहीं अभी सुल्तान? आपने कहा था कि आप खुद उनके कमरे में नाश्ता दें। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वो सुल्तान से ये मत कहना कि तुम मेरे कमरे में नहीं सोई थी, तुम पे नाराज होगा ना। मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, तुम पे गुस्सा होगा, ठीक है ना? क्या बनाया नाश्ते में? रोटी, रात का सालन। रात का सालन? कामचोर, कितनी कामचोर है ना तू। क्यों है तुम इतनी कामचोर? हाँ, काम ना करूं बस मैं। रात का सालन, पराठे बना, अंडे बना दे, लस्सी और चाय, समझी? अच्छा सुन, जब तू नाश्ता बना लेना तो इंतजार ना करना सुल्तान का, खुद ही तशरीफ ले जाना पढ़ने के लिए। करीब है ना तेरा जो कॉलेज है जहाँ तू पढ़ने के लिए जाती है। तूने चीन तो नहीं जाना ना इल्म हासिल करने, डिग्री हासिल करने? हाँ जा। देखो जरा नखरे ही नखरे, कोई छोड़कर आए तो कोई पिक करके घर लाए। सुल्तान, लो भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे का गरम गरम नाश्ता बनाया है, ये कर लो। सब काम छोड़ दो। काम पर जाना है, ये भी कपड़ा साफ नहीं है, सारे ही गंदे। हाय, माफ कर दो मुझे, घर के सारे कामों में मुझे होश ही नहीं रहा। आज गुजारा कर लो, कल से तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। शिकायत कैसी भाभी? ये काम तुम्हारा थोड़ी है। तो वैसे ही तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनिया पता नहीं क्या कुछ कह गई थी। उसकी बातों पर शर्मिंदा हो जो उसने तुम्हारे मेरे बारे में कही? की मिजाज है ना वो। सुनो, वैसे उस बेचारी का भी कसूर नहीं है। जो तुम्हें और मुझे देखता है वो यही समझता है कि तुम मेरे घर वाले हो। वो सफूरा है ना, जब वो पहली बार आई थी तो यही समझी थी, पूछ रही थी ये तुम्हारा घर वाला है। वो तो अभी तक यही कहती है कि बहुत जचते हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। लोगों के भी ना बिल्कुल फजूल बोलने की आदत होती है। अच्छा नाश्ता तो करो ना। नहीं, मैं वहां जाके कर लूंगा भाभी, बस देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे कुछ खा के तो जाओ। रन भाभी, भाभी आप कैसी हो? भाभी वापस आ जाए। तुम ठीक हो ना? वो जाजी दोबारा घर तो नहीं आए? नहीं, मगर मुझे बहुत डर लगता है भाभी। वहाँ मैं अकेली हूँ, बड़ी भाभी मुझे बाहर से बात ही करने देती है, निगरानी करती है। सुल्तान, उसे भी तुम्हारा ख्याल नहीं? अच्छा मुझे बताओ कि सुल्तान,
मेरे बारे में कोई बात करता है, कोई भी बात, या मुझे याद करता है? तुम्हें पता है रान, मेरे दिल में आज भी उसका ख्याल। कैसा कानों का कच्चा है तुम्हारा भाई, मुझे जीते जी मार दिया उसने। इतना बड़ा इल्जाम धरने से पहले ये भी नहीं सोचा क्या मैं ऐसी हो सकती और सबको उस औरत की नजर से देखते। भाभी वो बहुत चालाक है वो। एक बात बताओ, क्या वो अब भी रातों में डर की चीखें मारती है? भाभी को डर लगता है ना, आप क्या अकेला छोड़ोगी भाभी को? भाभी आप रोज यहाँ आएंगी मुझसे मिलने, वादा करें। रोज आऊंगी। और सुनो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी परेशानी हो मुझसे कह देना। जाओ, देर हो रही है। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इसने बुआ से क्या जरूरी बात करनी है। तू जा, जल्दी से जाके दुकान से मिठाई लेकर आ, और बात सुन, वापसी में ना आकर चूल्हे पे चाय भी रख देना। हाँ तो आहिस्ता बोल लो, पास ही खड़ा हूँ मैं। हो जाना, जल्दी कर। हाँ पुत्र, बोल बेटा, क्या कहना है तूने? तो जरूरी बात यह है, रिश्ता देख लिया है मैंने भाभी के लिए। अच्छे लोग हैं, मुनासिब रिश्ता है। भाभी का ये क्या कह रहा है सुल्तान? भाभी से तुम खुद बात कर लेना, शायद मानेगी नहीं, लेकिन उसे मनाना, उसे राजी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम। उसे कहना अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, यादों के सारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। वो लोग घर आना चाह रहे हैं भाभी से मिलने जल्दी, और मैं भी यही चाहता हूं, भाभी अब अपने घर की हो जाए। बस चलता हूं। अरे बुआ, ऐसा कौन सा लतीफा सुन लिया है तुमने कि तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है? बस कर दो बुआ, ये कोई हंसने का मुकाम नहीं है, अफसोस का मुकाम है हमारे लिए, अफसोस का। क्या हो गया, पागल हो गई है बुआ? हाय भाई, क्या बताऊं, मैं तो अपनी शनाज के खुशफहमी पे हंस रही हूँ। अरे कितनी भोली है मेरी शनाज, बड़ी मासूम है, बड़ी भोली। तुम हंस लो बुआ, मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं है। सुल्तान आ रहा है, मुझे जाना है उसके साथ शॉपिंग पर। तुम लोग बिना बगैर बताए बेवक्ते नाजिर हो जाते हो। कम से कम कोई बता के फोन करके आता है किसी के घर। सुन रही हो बुआ? हाँ, सब सुन रही हूँ। बात सुन, हमें भी यहाँ आने का ना कोई इतना शौक नहीं है। वो तो सुल्तान ने कहा सदके जाऊं कि आ जाओ बुआ, तो मैं आ गई। सुल्तान तुम लोगों की तरफ आया था? क्यों, कब आया था?
आप आ जाया था दोपहर 11-12 बजे, कह रहा बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात, क्या कह रहा? अरे बुआ ने तो यूं भांप लिया कि क्या जरूरी बात है। मुझसे कहा कि जा फौरन से मिठाई लेकर आ और चूल्हे पर चाय भी चढ़ा। क्या, क्यों आया था, क्या कह रहा था, क्या भांप लिया? वो बताओ ना तुम या मैं बताऊं? अच्छा एक काम करते हैं बुआ, चलो मैं बताता हूँ। नहीं चलो पहले तुम बता दो बुआ, तुम बड़ी हो तो ऐसे, या मैं ही बता दूं फिर? बताओ। अरे बोलो ना क्या बात है। अरे क्या होना है, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? जो मुझे उम्मीद थी ना, हूबहू सुल्तान ने वही कहा। तेरी बात की उसने। हाँ सच? मेरी बात? शादी की बात की उसने? हाँ, कह रहा था कि पहाड़ जैसी जवानी अकेली कैसे गुजारेगी शनाब। उससे कहो कि अब ना अपने शौहर की यादों की पिटारी बंद कर दे, जिंदगी को आगे बढ़ाए, आइंदा की जिंदगी के बारे में सोचे कि अब क्या करना है। और कह रहा था कि उसको शादी के लिए राजी कर ले। मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसको कह दूंगी। असल में वो ये कह रहा था कि उसकी नजर में ना एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। वो लोग बहुत जोर दे रहे हैं घर पे आने के लिए, बस तेरी हाँ की जरूरत है। क्या बकवास कर रही हो बुआ, क्या कह रहे हो तुम लोग? हाय हाय शना, हाय क्या ख्वाब सजाए बैठी थी तू है। अरे तूने तो परवीन को भी अपने आगे से हटा दिया, उसको कुछ करने देती तो कुछ हो जाता। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारे कहने पर हमने परवीन को रास्ते से ना हटाया हुआ होता ना, तो अभी तक वो अपना काम कर चुकी होती। असल हाथ तो हमारे साथ हुआ है बुआ। हाँ छोड़ अब सारी बातें, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी पकड़ ले। शहनाज इस पे नजर रख लेना, फिर वो इधर उधर नहीं होता। आराम से ना माना ना तो इज्जत पर हमले का शोर मचा दूंगी मैं। सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी।